बताइए क्या कहूँ। मैं पवन कुमार गुप्ता आज फिर से एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। आज जो आप देख रहे हैं टॉपिक हमारे क्या है, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग इन विच द हीट फॉर वेल्डिंग इज ऑब्टेन्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल गैसेस। तो ये आपका क्या है, एक तरह का आपका फ्यूजन वेल्डिंग है जिसमें क्या है आपको क्या है, मेटल को मेल्ट भी करना होता है, साथ में आपको फिलर इलेक्ट्रोड की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ देखिए, इट जॉइंट्स मेटल यूजिंग द हीट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल गैस। तो इसमें आपको कंबशन फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन से आप फ्यूल गैस की इस्तेमाल करेंगे, तो ये देख रहे हैं आप, एसिटिलीन है, हाइड्रोजन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। तो इन चारों का में से कोई भी एक आप फ्यूल गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आपको साथ आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो इसका ऑक्सीजन चाहिए रहेगा क्योंकि मेल्ट करना है आपको। तो आपको पता है फायर ट्रायंगल, यहाँ पर आपको फायर ट्रायंगल के बारे में पता है। कहीं भी आग लगानी है, कहीं भी फायर करना है, आग लगानी है, तो आपको तीन चीज चाहिए। एक तो आपको फ्यूल चाहिए, दूसरा आपको क्या चाहिए, आपका ऑक्सीजन चाहिए, और थर्ड क्या चाहिए, आपको हीट चाहिए। जब तीनों आपस में मिल जाते हैं, तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तब आपका क्या लगती है, आग। अगर बुझाना हो तो किसी एक के ऊपर अगर आप कमांड कर लिए, किसी एक को अगर आप हटा देंगे तो फायर ट्रायंगल आपको हट जाएगा, तो आपकी आग बुझ जाएगी। तो यहाँ जो है इसको जब देखेंगे तो पहले आप डायग्राम को समझे। तो ये आपका क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, दूसरा एसिटिलीन सिलेंडर चाहिए, साथ में उसकी गैस फ्यूल चाहिए। इसको जोड़ने के लिए आपको साथ में एक फिलर रॉड चाहिए, और आपको जिस मटेरियल को आपको वेल्डिंग करना हो तो आपको पेरेंट मेटल कहलाता है। पेरेंट मेटल वो मेटल होता है जिसको ऊपर आपको जॉब को वेल्डिंग करनी है। तो ये आपका ये जॉब जो है आपका क्या है, पेरेंट मेटल आपका कहलाता है। साथ में ये देखें, ये आपका क्या है, सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल। तो जब भी आप वेल्डिंग करेंगे तो फिलर रॉड जो है इसका जब भी आपको इसे मेल्ट करेगा तो ये आपका क्या है, सॉलिडिफाइड हो जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में हो जाएगा, तो आपकी वेल्डिंग होगी। साथ में ये वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च के अंदर से ही क्या आता है, आपका फ्यूल आता है और ऑक्सीजन आता है। एक तरफ से C2H2 आएगा एसिटिलीन, दूसरा आता है ऑक्सीजन। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये आपका क्या है, ये टॉर्च है, देख रहे हैं। तो ये आप टॉर्च को देखें आप, तो ये क्या है, आप जब भी आप गैस वेल्डिंग करते हैं तो आपको दो तरह के आपको फ्यूल चाहिए होता है। एक तो फ्यूल चाहिए होता है एसिटिलीन, और दूसरा चाहिए ऑक्सीजन। तो एसिटिलीन के लिए आप देख रहे हैं मैरून कलर का ये आपका रेगुलेटर है, नोब है, और ये आपको कोई भी और ऑक्सीजन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका भी कलर कोडिंग होती है। मैरून कलर आपका जो एसिटिलीन का होता है, वैसे ब्लैक कलर जो है आपका ऑक्सीजन का होता है। तो यहाँ ब्लैक मैरून आएगा, इसमें जो है आपका एसिटिलीन सिलेंडर से आपके एसिटिलीन फ्यूल आएगी, दूसरा यहाँ से इस पाइप के थ्रू यहाँ पे देख रहे हैं, इस यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आएगा, और दोनों जो है आपस में यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा, आपस में मर्ज हो जाएंगे, देख रहे हैं दोनों जाएंगे और यहाँ इस पोर्शन में पहुँच जाएंगे। और ये आपका टिप है, इस टिप के थ्रू जो है फायर लगती है। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे देख रहे हैं, तो यही सेम चीज़ यहाँ पर है आपका क्या आएगा, एक तरफ आपका C2H2 आएगा, दूसरा ऑक्सीजन आएगा, और दोनों इस चैम्बर में मिक्स हो जाएंगे, प्रॉपर रेशो बनाएंगे, और आपकी यहाँ पे आग लगेगी, और साथ में आपको फिलर रॉड की जरूरत पड़ेगा जो मेल्ट करेगा। तो इसमें जो है आपके दो तरह के फ्लेम होते हैं। यहाँ पे जो है आपके दो, ये देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्लेम की बात करें, टाइप्स ऑफ फ्लेम आपके 3 तरह का फ्लेम है। फर्स्ट है आपका न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का मतलब क्या है कि ऐसा फ्लेम जिसमें आपकी दोनों चीज़ें बराबर है, ऑक्सीजन भी और एसिटिलीन। ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, एसिटिलीन को C2H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दोनों का रेशो बराबर है तो आपका क्या कहलाता है, न्यूट्रल फ्लेम। नेक्स्ट फ्लेम देखें, तो ये जो है आपका फ्लेम में देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो टॉर्च की टिप होती है, इसका जो इनर कोन जो होता है लगभग जो है 2200 डिग्री सेल्सियस रहता है, 3200 डिग्री सेल्सियस रहता है इनर कोर का टेम्परेचर। और जो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ता है टेम्परेचर कम होता चला जाता है, फिर 2100 डिग्री सेल्सियस लास्ट, जैसे लास्ट पॉइंट पे जिसको आउटर एनवलप कहते हैं, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना रह जाता है, 1250 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है आपका न्यूट्रल फ्लेम का एग्जाम्पल है। ये नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आप देख रहे हैं वर्ड ही आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग, तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो है आपका एक्सिस में है, तो O2 इज ग्रेटर देन C2H2 का इसको रिप्रेजेंट आप बोल सकते हैं।
जब जो है आपका ऑक्सीजन का जो है क्वांटिटी जो है, रेशियो जो है आपका एसिटिलीन से ज़्यादा है, तब आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो फ्लेम बनेगी इस तरह का फ्लेम बनेगा। और इसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका क्या है, टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर का देख रहे हैं 3400 डिग्री इसका टेम्परेचर है। नेक्स्ट फ्लेम की बात करें, ये आपका क्या है, कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो इस कार्बोराइजिंग फ्लेम में आपको क्या है, इसमें एसिटिलीन की मात्रा जो है, इसका रेशियो है, प्रोपोर्शन जो है एसिटिलीन का, वो आपका ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाता है, तब जो है कार्बोराइजिंग फ्लेम जो आपकी बनती है। तो ये देख रहे हैं फ्लेम, देख रहे हैं किस तरह का फ्लेम है। तो इसका जो टेम्परेचर जो है एसिटिलीन का 2000 से लेकर 2700 डिग्री सेल्सियस तक का ये कार्बोराइजिंग फ्लेम में इसका टेम्परेचर होता है। और देख रहे हैं इसका अंदर का इनर फ्लेम एक फेदर बनता है, ये देख रहे हैं फेदर। तो इन तीनों फ्लेम को देख रहे हैं यहाँ पर, इसका यहाँ देख रहे हैं इनर कोण 3200 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर इसका फ्लेम देखिए अंदर कैसा है बन रहा है इनर कोण, और इसका फ्लेम देखिए कैसा बन रहा है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मैंने फ्लेम बनाए। अब देखते हैं यहाँ पर गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए आपको गैस वेल्डिंग के लिए। तो आपके लिए कई तरह के इक्विपमेंट चाहिए होता है। फर्स्ट आपको ऑक्सीजन गैस सिलेंडर चाहिए। तो इसमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो है, इसका प्रेशर जो है आपका 12.5 टू 14 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका प्रेशर होता है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर इसकी कैपेसिटी 6.23 मीटर क्यूबिक कैपेसिटी होती है। और इसके कलर की बात करें, आपका ऑक्सीजन कलर जो है, आपका ऑक्सीजन का आपका सिलेंडर का कलर जो है आपके ब्लैक कलर का होता है। इसी तरह से एसिटिलीन गैस सिलेंडर की बात करें तो इसका इनिशियल प्रेशर जो होता है आपका 1.545 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका प्रेशर होता है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 7.6 मीटर क्यूबिक इसकी कैपेसिटी होती है। और ये आपका ये मैरून कलर में मिलता है। अगर मैरून ना हो तो कई जगह रेड कलर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कलर कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ इसके एक प्रेशर रेगुलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसको आपको प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। तो ये प्रेशर रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देख रहे हैं, ये आपका एक तरह प्रेशर रेगुलेटर है। तो वैसे तो आपका CO2 गैस प्रेशर रेगुलेटर है, लेकिन इसी तरह का आपको गैस रेगुलेटर आपको वहाँ रहता है। तो यहाँ जो है ये आपका रेगुलेटर है, जितना भी नोब रहता है प्रेशर रेगुलेटर को कम या ज़्यादा, प्रेशर कितना है तो कम ज़्यादा करने के लिए दिया हुआ है। तो ये इस तरह का प्रेशर रेगुलेटर होता है। साथ के साथ इसकी एक गैस हॉस पाइप होती है। गैस हॉसेस का मतलब क्या है, पाइप। कौन कौन से पाइप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाइप भी वही 2 कलर में रहता है, एक ब्लैक कलर में रहता है, दूसरा मैरून कलर में। ब्लैक कलर वाला आपका ऑक्सीजन का रहता है, मैरून वाला आपका एसिटिलीन का रहता है। वेल्डिंग टॉर्च चाहिए, क्योंकि आपको हीट वेल्डिंग टॉर्च चाहिए, जिसके अंदर आपको प्रॉपर ये आपका वेल्डिंग टॉर्च मैंने बताया था आपको, ये आपका वेल्डिंग टॉर्च होता है इसके अंदर। और इसी के अंदर आगे टिप होती है, वेल्डिंग की टॉर्च की टिप होती है। तो ये इसमें प्रॉपर रेशियो, इसी को ब्लो पाइप बोल देते हैं अंदर से। तो इसी में तो प्रॉपर रेशियो में मिक्सिंग ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्स होकर प्रॉपर जाता है। साथ में स्पार्क लाइटर चाहिए। आपको पता है जैसे आप चूल्हा जलाते हैं तो लाइटर के थ्रू जो है आप क्या है उसको इग्नाइट करते हैं। तो हीट को इग्नाइट करने के लिए आपको स्पार्क लाइटर की जरूरत पड़ती है। साथ में आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कि आपके लेदर एप्रन होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सेफ्टी शूज होने चाहिए, और एप्रन आप यूज़ करते हैं। साथ में अगर आपके हैंड स्क्रीन चाहिए या हेलमेट चाहिए, साथ के साथ आपको गॉगल्स चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स। साथ के साथ आपको आपके लिए अलग अलग मास्क लगाना पड़ता है, क्योंकि कई तरह के आपके फ्यूम्स निकलते हैं। तो आज हमने इस तरह से आपने गैस वेल्डिंग के बारे में देखा कि गैस वेल्डिंग होती कैसे है, क्या टाइप्स ऑफ गैस फ्लेम देखा, और साथ साथ इसके बारे में देखा गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट के। तो फिर से हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के सामने फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। हम इसको गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे। गैस वेल्डिंग करते समय कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। तो यहाँ फर्स्टली आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, एसिटिलीन सिलेंडर देख रहे हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है एसिटिलीन सिलेंडर। ये एसिटिलीन रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर है एसिटिलीन का, जिसके अंदर कितना प्रेशर आपको मेंटेन करना है। तो नॉर्मली एसिटिलीन के लिए आपका प्रेशर हर दोनों सिलेंडर के लिए आपकी अलग अलग प्रेशर आप मेंटेन करना पड़ता है। साथ ही इसकी कैपेसिटी जो है 7.6 मीटर क्यूब जो है इसकी कैपेसिटी है। ये जो है आपका, और ये आपका मैरून कलर में रहता है। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये आपका ब्लैक कलर में मिलता है, और इसका प्रेशर रेगुलेटर भी साथ में लगा हुआ है। इसका प्रेशर जो नॉर्मली जो है इसका 12.5 से लेके
14 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है और इसकी कैपेसिटी लगभग जो है 6.23 मीटर क्यूबिक इसकी कैपेसिटी होती है। ये आपके हॉस पाइप है, ये देख रहे हैं, ये हॉसेस कहा जाता है। तो इसका भी जो कलर एसिटिलीन सिलेंडर का है वही कलर इसी आपके हॉस पाइप का ही रखना पड़ता है। तो इसका कलर मैरून है तो इसका भी हम मैरून रंग का ही हम हॉस पाइप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका इसका जो है हॉस पाइप हमारा अलग है, लेकिन कलर अलग है, लेकिन आपको क्या है ब्लैक कलर है तो आप ब्लैक का ही इस्तेमाल करेंगे। और ये दोनों कनेक्शन जो है आगे जाके यहाँ देख रहे हैं, एक एसिटिलीन के आया, दूसरा आपका ऑक्सीजन आया। फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों यहाँ इस चैम्बर में मिक्सअप हो जाएंगे और ये आपकी नॉब दी रखी है कि इसका रेशियो कितना रखना है और इस नॉब के थ्रू आगे ये मिक्सअप हो जाता है। और ये आपकी टिप होती है, वेल्डिंग की टिप होती है, तो ये आप इजीली आप रिमूव भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये अपने अकॉर्डिंग जो है अगर कुछ चेंज करना है, डैमेज हो गया तो रिमूव कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, इसको अगर ख़राब हो जाए तो आप इस नॉब में लगा सकते हैं। टिप अगर प्रॉब्लम का है तो टिप भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको ओवरऑल मैंने दिखाया था, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी टॉर्च भी जो है इसकी बदलता रहता है। तो एक तरफ से आपका ऑक्सीजन आएगा, दूसरी तरफ से आपका एसिटिलीन आएगा, दोनों की नोब को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कार्बोनाइजिंग फ्लेम चाहिए तो आपको एसिटिलीन को एक्सिस में करना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम चाहिए तो ऑक्सीजन को एक्सिस में करना है, न्यूट्रल फ्लेम चाहिए तो दोनों को इक्वल अमाउंट में यहाँ रखेंगे और इस रेशो में यहाँ से निकल जाए। तो ये साथ के साथ आपको इलेक्ट्रोड की जरूरत भी पड़ जाती है, तो इलेक्ट्रोड का फिलर रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको साथ का सेफ्टी पॉइंट को यूब से आप जो है हैंड स्क्रीन का इस्तेमाल करें, गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और साथ के साथ आप जो है यहाँ देख रहे हैं, आप ये एप्रन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या है कई तरह के स्पार्क लाइटर स्पैटर निकलेंगे तो आपको प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को। और आपको हॉट जॉब को हैंडल करने के लिए ये आप हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल करेंगे। कई तरह के फ्यूम्स निकलते हैं तो इसके लिए आप ये मास्क का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इस तरह से आज हमने देखा वेल्डिंग करते समय गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं इंडस्ट्री में और कहीं भी आप वर्कशॉप में, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो फिर से हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के सामने फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए धन्यवाद।